स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साइंस एकेडमी फॉर में। आज हम करने वाले कॉन्टिन्यूटी के वो क्वेश्चन जहाँ पे हमें कोई कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी होती है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसमें से बहुत बारी क्वेश्चंस आता है कांस्टेंट टर्म फाइंड करने के लिए। चलिए स्टार्ट करें। हमने सीखा था कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू किसके होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के, और इक्वल टू होनी चाहिए यहाँ तक तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन चाहिए इस पॉइंट पे तो एफ ए इक्वल होना ज़रूरी होता है। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने पहले किया था वहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूस चेक किया था फंक्शन की कॉन्टिन्यूस पॉइंट पे है या नहीं है। लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर जो हमें दिया ये कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट भी दे रखी है और वो किसके इक्वल होगी, दोनों एफ ए के इक्वल होगी। तो ये सब चीज़ें हमें गिवन है। चल देखते क्या कह रहा है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई। एक्स जो है लेस देन और इक्वल टू पाई है, ये लेफ्ट हैंड हो गया ये राइट हैंड हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों की वैल्यूज आपस में क्या है, इक्वल है। देखते हैं कैसे करते हैं हम। लिमिट एक्स टेंस टू पाई लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई राइट हैंड लिमिट, ये गिवन है इसका मतलब मुझे। और अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ तो जब हमें पता है कि ये कॉन्टिन्यूस है तो मैं एच एक्स माइनस एच एक्स प्लस एच किए बिना भी कर सकता हूँ। तो ये पाई एफ एक्स कितना है भाई इसका, के एक्स प्लस वन, ठीक है, इक्वल टू किसके है भाई, लिमिट एक्स टेंस टू पाई कॉस एक्स। और x कितना है भाई, 0/0 की फॉर्म नहीं है तो मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। जब सब्स्टिट्यूट करता तो ये कितना आ जाता, के पाई प्लस वन इक्वल टू कॉस पाई। कॉस 180 कितना होता है भाई, कॉस 180 हो गया भाई -1। तो ये कितना आ गया भाई, के पाई इक्वल टू -2 और के इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय पाई के। ये मेरा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। किस पे कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 5 पे हमें कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है इसका मतलब हमारे पास। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड को सॉल्व करता, लिमिट एक्स टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स, तो कितना आता, लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ एक्स कितना है, के एक्स प्लस वन। और अगर इसकी वैल्यू निकाल देता तो कितनी आ जाती भाई, 5k प्लस वन। और अगर मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करता तो कितना आता भाई अपने पास, लिमिट एक्स टेंस टू राइट हैंड लिमिट एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ एक्स कितना है भाई 3x माइनस 5, एक्स टेंस टू कितना था 5, तो ये आ गया 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। और दोनों इक्वल है तो अगर मैं दोनों को इक्वल रखता 5k प्लस वन इक्वल टू 10 then 5k equal to 9 and k equal to 9/5 मेरा आंसर आ चुका है। अगर मुझे कांस्टेंट फाइंड करना होता तो इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट इंडिकेटेड पॉइंट, कहाँ पे, एक्स इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, इक्वल टू किसके होगा, राइट हैंड लिमिट के एफ एक्स के, और इक्वल टू एफ ए भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट की एक्स इज लेस देन 2 है तो मेरे पास क्या बन जाता भाई, लिमिट एक्स टेंस टू 2 के एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करूं कि राइट हैंड लिमिट एक्स इज ग्रेटर देन 2 पे उसकी वैल्यू कितनी है, 3 दे रखी है, तो मैं इक्वल टू 3, और एक्स कितना था 2 था, सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू के इक्वल टू 3 एंड के इक्वल टू 3/4। आराम से सॉल्व हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। इसको देखते हैं थोड़ा सा।
कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय x इज लेस देन इक्वल टू 2 पे कितना है 5 है, x इज ग्रेटर देन 2 पे, मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट्स की बात कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस दे रखा है आपको, कहाँ पे, एक बारी 2 पे और एक बारी 10 पे। तो हम दोनों का यूज़ करके a और b की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वल टू किसके होगा अभी, लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट, ये बनेगा भाई। अगर लेफ्ट हैंड की बात करूं x इज स्मॉलर देन 2, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है अभी 5 है, तो सीधा ही 5 लिख दूं भाई यहाँ पे, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स कितना है भाई ए एक्स प्लस बी, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हो सकता है, 0/0 की फॉर्म नहीं बनेगी इंडिटरमिनेंट फॉर्म, तो मैं डायरेक्ट पुट करूंगा तो ये कितना हो जाता भाई 2a प्लस बी, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास। अब आगे देखते हैं भाई, अब कह रहा है भाई x इज लेस देन 10 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 10 से स्मॉलर है, तो लिमिट x टेंस टू 10 लेफ्ट हैंड इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 राइट हैंड लिमिट, और ये कितना है भाई हमारे पास लिमिट x टेंस टू 10 एफ एक्स कितना है ए एक्स प्लस बी, और 10 से ग्रेटर पे देखे तो कितनी वैल्यू दे रखी है 21 दे रखी है राइट हैंड लिमिट 21, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 10 ए प्लस बी इक्वल टू 21, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूट मेथड से कर ले या एलिमिनेशन से कर ले वो हमारी मर्जी। अगर हम यहाँ एलिमिनेशन लगाते हैं देखिए कितना आता है 10a प्लस बी इक्वल टू 21, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्ट अगर मैं कर दूँ माइनस 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 गया, कितना आ गया 8a इक्वल टू 16 और a इक्वल टू 2, a को सब्स्टिट्यूट अगर मैं कर दूँ 20 तो b कितना आ जाएगा 1, तो a और b की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। फाइंड करो वैल्यू किसकी k की जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, कौन से पॉइंट इंडिकेटेड पॉइंट, कौन से पॉइंट की बात कर रहा है x इक्वल टू π/2 पे बात कर रहा है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है भाई, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू किसके होगा भाई राइट हैंड लिमिट के, और ये दोनों ही किसके इक्वल होती है हमेशा एफ ए के, और ए कितना है भाई π/2 है भाई, कहाँ पे चेक करना है पॉइंट π/2 पे चेक करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे बोल रहा है x नॉट इक्वल टू π/2 है, x π/2 नहीं है, x π/2 से स्मॉलर भी है ज़्यादा भी है, मतलब लेफ्ट से भी अप्रोच कर रहा है और राइट से भी अप्रोच कर रहा है। और एफ ए कहाँ है, एफ ए तो ये रहा x इक्वल टू π/2 पे वैल्यू कितनी है 3, मतलब लेफ्ट से अप्रोच करूँ चाहे राइट से अप्रोच करूँ कितनी वैल्यू देगा 3 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, एफ ए के इक्वल होगा, 3 के इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई लिमिट x टेंस टू π/2, चाहे लेफ्ट से अप्रोच करो चाहे राइट से अप्रोच करो, f π/2 कितना है भाई 3 के इक्वल आएगा, और लिमिट x टेंस टू π/2 एफ एक्स कितना है भाई k cos x डिवाइडेड बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पाई माइनस 2x इक्वल टू 3k। अगर मैं इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूं π/2 तो cos 90 होता है 0, यहाँ π/2 सब्स्टिट्यूट करता 2 से 2 कट जाता, पाई माइनस पाई 0, तो 0/0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाती, तो जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या करें, कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे कोई ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, क्योंकि जब तक ये डिनोमिनेटर रहेगा ये हमें परेशान करेगा, 0/0 बनाता रहेगा। तो क्या करें, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेता तो इसका मतलब क्या होता, x क्या होता भाई π/2 से ज़्यादा होता, कि लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। तो x इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई π/2 प्लस t आ गई। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू π/2 सब्स्टिट्यूट करता तो t टेंस टू कितना हो जाता भाई मेरे पास, तो t टेंस टू हो जाता 0। तो क्या आता मेरे पास देखिए लिमिट
टी टेंस टू हो गया 0, फिर कितना था k cos x, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई पाई/2 प्लस टी डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x, पाई/2 प्लस टी। देखिए लिमिट टी टेंस टू 0 के कॉस 90 प्लस थीटा कितना होगा, 90 है तो साइन थीटा हो जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन टी हो जाता, डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाता पाई, अगर ब्रैकेट ओपन 2 से 2, पाई से पाई कट जाता, ठीक है, तो मेरे पास ये तो 0 हो जाता, और ये अगर इनटू में करता तो ये आ जाता -2t। ये किसके इक्वल चल रहा है भाई, हमारे पास 3 के, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, तो ये कितना बच गया, अगर आप देखो लिमिट t टेंस टू 0 के साइन t/t इक्वल टू 3, और बाय 2 भी है। साइन थीटा/थीटा आपने पढ़ा हुआ है, अगर थीटा टेंस टू 0 होता है तो ये 1 होता है, तो कितना रिमेनिंग बच गया, मेरे पास बच गया k/2 इक्वल टू 3 एंड k इक्वल टू 6। ये मेरा आंसर आ चुका है। तो अब आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं अपनी बुक के एनसीईआरटी 5.1 के, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और सब कुछ समझ में आ गया तो कमेंट करके भी बताइए कि आपको सब कुछ समझ आ गया। और वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर, जैसे आप लोग सीख रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि वो भी यहाँ से सीख सकते हैं। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक